ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब कठोपनिषद के अध्याय 1 की दूसरे बल्ली का समापन है। 2-3 श्लोक मंत्र हैं। श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलते। वेदों में उपनिषदों में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। पुराणों में श्लोक होते हैं, ठीक है। तो 21वां मंत्र है, आसीनो दूरम व्रजत शयानो याति सर्वतः कस्तं मदं देवं मदन्यो गातुम् अर्हति। आसीनो दूरम व्रजत शयानो याति सर्वतः। आसीनो माने स्थित रहते हुए, आसीन माने बैठना भी होता है, उसी से आसन शब्द बना है जिस पर बैठते हैं। तो आसीनो माने स्थित रहते हुए, दूरम व्रजत, व्रजत माने चलना। गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थिति थी किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। अच्छा, आपका संस्कार कैसे प्रकट होगा? आप क्या हैं ये आपको कैसे जाना जाएगा? कि आप चलते कैसे हैं, कि आप बैठते कैसे हैं, कि आप देखते कैसे हैं, कि आप बोलते कैसे हैं। इन सारी चीज़ों से आपके संस्कार प्रकट होते। एक बार जान लो। देखो, रावण चल रहा है ना, रावण कैसे चल रहा है, हैं? अच्छा, आजकल देखे होंगे जो बदमाश गुंडा होते हैं, माफिया डॉन होते हैं, या नेता भी हम देखते हैं तो उनकी चाल में अकड़ आ जाती है। अकड़, रावण चल रहा है, संध्या समय जान 10 शीशा चले भवन निरखत भुज बीशा। भुजाओं को देखते हुए। वैसे हमने देखा है बदमाशों को तो कम देखने का अवसर मिलता है, अपनी दिशा ही दूसरी है और उस दिशा में बदमाश कम मिलते हैं। लगेगा जो कभी दिख जाते हैं टीवी वी पर माफिया डानों को, तो उनका चाल देखो, या नेताओं का चाल देखो। अच्छा, नमस्ते भी नेता करते हैं ना, तो भुजा फुला के करते हैं, इससे विनम्रता नहीं होती है। उनके नमस्ते में भी अमान्यता होती है, घमंड होता है। इससे आप प्रकट होते हैं क्या कि चलते कैसे हैं। अब मनु और शत्रुपा चल रहे हैं, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना। मनु और शत्रुपा चल रहे हैं और रावण चल रहा है। दोनों के चलने से दोनों के संस्कार प्रकट हो रहे हैं। रावण कैसे चल रहा है? निरखत भुज बीसा। अब मनु शत्रुपा कैसे चल रहे हैं? चले जात सोहय मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। अरे, आप क्या हैं आपके चलने से पता चल जाता है। संत के चाल में और दुष्ट के चाल में बहुत अंतर होता है। तो चलने से आप प्रकट होते हैं, आपका संस्कार प्रकट होता है। इसलिए संभल के चला करें, संत की तरह चला करें। चाल में भी एक शालीनता हो, चाल में भी एक संस्कार हो। बैठना भी एक संस्कार को प्रकट करता है। बैठना, कैसे आप बैठते हो, हैं? अब रावण बैठा है, अंगद दीघ दशानन बैसा सहित प्राण कज्जल गिर जैसा। जैसे काले पहाड़ में प्राण आ गया हो। बैठने में भी अकड़ है। और भगवान शिव भी बैठ रहे हैं। भगवान शिव कैसे बैठते हैं देखो। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसे भगवान शिव बैठे हुए शोभा दे रहे हैं जैसे शांत रस मूर्तमंत होके बैठ गया हो।
कितने लोग उद्धत की तरह बैठते हैं, उच्छृंखल की तरह बैठते हैं। अरे अपने तो छोड़ो, आसपास जो सभा में बैठे लोग उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं ना। बैठना भी आपका संस्कार प्रकट करता है। व्हाट यू आर, आप हो क्या, ये आपका संस्कार प्रकट कर देता है। कैसे आप बैठे हो, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बोलना, भरत जी बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं। खाली बोलने से परशुराम जी उनके सामने झुक जाते हैं। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुवर के, उघरे पटल परसुधर मत के। परशुराम जी ने तो बहुत कुछ कहा, प्रभु हमेशा सिर झुका के निवेदन ही करते रहे। उनके निवेदन, उनकी वाणी का ये प्रभाव पड़ा कि परशुराम जी समझ गए कि सामने कौन व्यक्ति बैठा है। परशुराम जी ने कहा, हे बंद कहाई कट सम्मत तोरे, अतोसठ विनय कर सिकर जोरे। कहीं कहीं छल से, गीता परशुराम ने 60 शब्द हटा के छल कर दिया है। तू छल विनय कर सिकर जोरे। लेकिन नागरिक प्रचारणी वाले प्रति में 60 शब्द ही रखा है। खैर जो भी हो, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारी सम्मति पाके तुम्हारा भाई अब शब्द कह रहा है और तू हाथ जोड़ जोड़ के नाटक कर रहा है? हमको मूर्ख बना रहा है। कर परितोष मोर संग्रामा, अन्ना ही तो छाड़ कहा उबर रामा। या तो युद्ध कर मेरे साथ, और नहीं तो मेरे नाम से जो तुम्हारा नाम हो गया राम, छोड़ो उसको, छोड़ दो उस नाम को। तो परशुराम जी की बात को सुन के भगवान ने कहा कि जो हम निदरहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। अरे को वस जगत सुबट में, यही भय बस ना वही मात। अगर हम आपको विप्र समझ के, ब्राह्मण समझ के आपको तिरस्कार कर रहे हैं ना परशुराम जी, तो दुनिया में ऐसा कौन योद्धा है जिसको हम भय से सिर झुकाएं? आप समझ रहे हैं कि आपके भय से हम आपको सिर झुका रहे हैं? अरे जोर न हमें प्रचार कोई, लड़ी सुखी न काल की न होई। अगर काल भी आके ललकारे ना तो उससे हम लोग युद्ध करने वाले हैं, डरने वाले हैं हम लोग हैं। क्षत्रिय तंदर समर सकाना, ते कलंक पामर कुल जाना। क्षत्रिय और कदम पर हटा दे पीछे युद्ध में तो समझो कलंक है अपने माँ के कोख का। लेकिन क्यों हम आपके सामने झुक रहे हैं कि विप्रवंश के असप्रभताई हो अभय जो तुम्हें डराई। विप्रवंश ब्राह्मणों के प्रताप है कि उनसे जितना झुको उतना ही अभय हो जाओ। हैं, जब युद्ध करने भीष्म पितामह खड़ा होते हैं परशुराम के सामने, तो गंगा माता बड़ी चिंतित होती हैं अपने पुत्र को, भीष्म को लेके। अरे परशुराम से कोई कैसे लड़ पाएगा भाई, 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। अरे लड़का मान नहीं रहा, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा बेटा ये परशुराम जी है ना, विष्णु के अवतार हैं, तुम अवतार से युद्ध करेगा? विष्णु ने कहा माँ वो विष्णु के अवतार हैं और हम क्षत्रिय हैं, और इतिहास में बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि क्षत्रियों ने परमात्मा से युद्ध किया है। लेकिन एक बात का निश्चिंत रहो, ये हमारे साथ अपने अवतार वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ब्राह्मण हैं तो एक तो गुरु हैं और दूसरे ब्राह्मण हैं, उनसे कैसे युद्ध करोगे तुम? उसने कहा इनके ब्राह्मणत्व को और इनके गुरुत्व को तो पहले जीतूंगा, बाद में इनके अंदर जो क्षत्रित्व घुसा है उसको जीतूंगा। क्या ब्राह्मणत्व को श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे? लड़ने की जरूरत क्या पड़ेगी? सर से हारो सांप से मारो। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल।
सर और शाप दोनों थे जिस महर्षि के संबल। यह कुटीर है उसी परशुराम बलशाली का, अब भृगु के परम पुनीत वंशधर, अब महावीर प्रणपाली का। तो बेटा श्राप दे देंगे, वो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा माँ निश्चिंत रहो ना, पहले कहा नहीं, पहले कहा हम ब्राह्मण तो चेत लेते हैं। बस अपना भीष्म रथ से उतरे, धनुष बाण रथ में रख दिए, हाथ जोड़ के गए और गुरु के चरणों पर, गुरु तो थे ही भैया, गुरु के चरणों पर साष्टांग लेट गए। कह रहे विजयी भाव। ब्राह्मण को शस्त्र से आप नहीं जीत सकते, विनम्रता से जीत सकते। जीत परशुराम को, अब कल लड़ाई होगी। गुरु ने कह ही दिया विजयी भव, तब गुरु जी की बात गलत कैसे होगी भाई? परशुराम की बात गलत कैसे होगी? परसों उठे तो परशुराम ने कहा तू बहुत चालाक है, तुझको तो मैं श्राप दे के भस्म करने वाला था। ये कैसा नालायक शिष्य गुरु के सामने सीना तान के खड़ा है, लेकिन तुमने तो मेरा ब्राह्मणत्व ही जीत लिया। अब तो लड़ना ही पड़ेगा, अब तो केवल छत्री से छत्री का सामना है। और 23 दिन युद्ध होता है। 23वां दिन परशुराम जी धनुष बाण रख के हार मान लेते हैं और कहते हैं कोई शर्म की बात नहीं है, पिता पुत्र से हार जाए तो पिता को प्रसन्नता होती है, और गुरु शिष्य से हार जाए तो गुरु को प्रसन्नता होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हाँ मेरा शिष्य इतना योग्य है कि 23 दिन मुझसे युद्ध कर सकता है। कथा तो यहाँ तक आती है ना कि दिन भर सब लड़ते थे आपस में और रात को एक ही जगह सोते थे। रात भर भीष्म जी जो हैं परशुराम जी की सेवा करते थे, और जो गुरु सो जाते थे तो उनकी तरफ मुंह करके सोते थे। तो कई बार गुरु की नींद टूटी तो क्या देख रहे हैं कि हमारी तरफ मुंह करके सोया है। तो एक दिन गुरु ने कहा अच्छा ये बता तुझको मेरे पर विश्वास नहीं है? अरे गुरु जी क्या बात कह रहे हैं, क्या क्यों? मैं इधर करवट बदलता हूँ उधर करवट बदलता हूँ, तू एक चक मेरी तरफ मुंह करके सोया रहता है, पीठ हमारी तरफ नहीं करता है कि कहीं पीठ पीछे आक्रमण न कर दूँ। क्या विचार है तुम्हारा? क्या गुरु जी आप ब्राह्मण हैं तो आप पेट दिखाओ आपको शोभा दे रहा है, आप पीठ दिखाओ आपको शोभा दे रहा है, और हम क्षत्रिय हैं। सोए में भी अपने शत्रु को पीठ नहीं दिखाते। कहना ओ इतनी जड़ी होते हैं क्षत्रिय, तो लो आज से शपथ खाता हूँ कि अब क्षत्रियों को धनुर्विद्या विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो भैया संस्कार प्रकट होता है आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके बोलने से। अर्थ है अमित आखर यति थोरी, जीव निज मुकुर जीव कर मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाई असद्भुत बानी। बोलने से एक बोलबो न सीखो सब सीखो गयो धूल में। जहाँ आपने बोलना सीखा अपने पूरे परिवार का चरित्र सामने रख देते हो। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा गाली देते हुए। कहाँ से गाली देते हैं? उनके परिवार में गाली दे के बात की जाती है तभी ना सीखे हैं? बात बात में मुंह से गंदी जुबान निकल जाती है। ये वाणी है ना, वाणी माने सरस्वती है। सरस्वती का प्रार्थना की जाती है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां वात सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। देखो ये आपका मुँह ही मंदिर है और उसमें जो जिह्वा है यही सरस्वती है, यही सरस्वती है। इसकी वाणी की ताकत क्या है? ये नेता क्या करते हैं, मोदी क्या करते हैं? बोलते हैं और बोलने से सबको बस में किए हुए बड़े बड़े नेता। विवेकानंद क्या था? उनकी वाणी में ताकत थी। सुभाष चंद्र बोस को कर्नल शाहनवाज लिखते हैं कि सुभाष चंद्र जी जब बोलते थे और जब उनका व्याख्यान समाप्त होता था तो लोग अपनी जगह से 1 मीटर आगे बैठे बैठे खिसक गए होते थे। इतना आकर्षण था उनके बोलने में। बोलने के पीछे तप होना चाहिए, याद रखो।
बोलने के पीछे चरित्र होना चाहिए और बोलने के पीछे सत्य होना चाहिए। तब आप जो बोलोगे वो दूसरे पर प्रभाव डालेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोल दो उसको पूरा करो। रामो दुर्ना भी भासते। राम जी से भगवान से हमें क्या सीखना है कि राम जी एक बार दो बार नहीं कहते। राम बनने की कोशिश करो। हमें याद है हम जब 5 साल के रहे होंगे तो मेरे दरवाजे पर मेरे नाना बहुत बड़े रामायणी थे। लोग रामायण जानने पूछने उनके पास आते थे। उनकी गोदी में हम बैठे थे और सामने बैठे किसी व्यक्ति ने पूछा, अच्छा बड़ा होकर तुम क्या बनोगे? तो मेरे मुंह से निकला है कि मैं बड़ा होकर राम बनूंगा। तो बगल से एक आदमी इतना तेज डांटा कि मैं सहम गया। अरे महापाप, भगवान बनने की बात कर रहा है। बहुत दिन तक मैं सहमा रहा कि राम केवल पूजने की चीज़ है, राम बनने की चीज़ नहीं है। इस तरह से अपने बच्चों में कुछ संस्कार डाल देते हैं। जी नहीं, राम पूजने की चीज़ होंगे, राम बनने की चीज़ हैं। हमारी समस्याओं का समाधान राम को पूजने में है, ये नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान राम बनने में है। और तुलसी ने लिखा मानस में, है महामोह तम निस जो जागा, है पूरा चौपाई याद नहीं आ रही है। लोभ फास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हाँ, नार नयन सर जाहि न लागा, महामोह तम निस जो जागा। लोभ फास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तुलसी तो रामायण रामचरितमानस तो राम बनने की बात करती है। हमारी समस्याएं राम बनने में है, राम को पूजने में है ये नहीं है। राम को पूजा बस इसलिए जाता है कि राम बनो। देव भूत्वा देव में अजीत, शास्त्र कहता है कि देव बन के देवता की पूजा करो, राम बन के राम की पूजा करो। जब राम बन जाओगे, कोई आपका मंदिर गिरा देगा, कोई आपकी बहू बेटी को छेड़ देगा, है कोई लव अफेयर 20% लोग चला लेंगे, हैं हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे, दुर्गा को वेश्या कहेंगे, हैं कहेंगे। यदि केवल आप मंदिर में पूजने जाओगे, देवता बनने नहीं जाओगे, तो ऐसे ही कहेंगे। राम बनना होगा। हिंदू बड़ी डरपोक और कायर जाति है। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। 1000 वर्ष की गुलामी इस बात का प्रमाण है। इतिहासकार लिखते हैं कि जब मुगल आक्रांता घरों में हिंदुओं के घुसते थे तो हिंदू अपनी दीवारें दोहरी बनाते थे। दोहरी क्या, आज भी वो कोठरी उठरी जो बनती है वैसे ही। तो अपनी बहू बेटियों का हाथ पांव बांध के और जो सोना वोना घर में रहता सब आंगन में ढकेल देते थे। अपनी बहू बेटियों को आंगन में ढकेल देते थे और अपने उस दीवार में छुप जाते थे, उस दोहरी दीवार में छुप जाते थे। सोचते थे कि ये बहू बेटी के लिए आते हैं, सब सोना लूटने आते हैं, सुंदरी लूटने आते हैं, तो इन सबको लेके चले जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन वो सब सोना भी ले लेते थे, उन बहू बेटियों को भी कब्जिया लेते थे और बर्छा मार मार के दीवारों में देखते थे कि कहीं काफिर छुपा तो नहीं है। ये इतिहासकार लिखते हैं। और 1000 बरस, कम से कम 700 बरस मुसलमानों की गुलामी में आप ऐसे ही जिए हो। अपना इतिहास जानो। भारत का विभाजन हुआ तो करीब 40 लाख हिंदू मारे गए। हमारी बहन बेटियों का स्तन काट के उनका जुलूस निकाला गया। पाकिस्तान से ट्रेनें आती थी न तो केवल लाश, केवल लाश, केवल लाश। या फिर स्तन कटे और हमारी बहन बेटियों की गोद में छोटे छोटे शिशु माँ का स्तन ढूंढते थे। स्तन तो रहता ही नहीं, मुसलमानों ने काट डाला था। हमको कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा खून खोलता ही नहीं है, हैं?
जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं तीज है अनल का, शिव का पदों तक ही पेय जिनको रहा और चखा ही नहीं जिन्होंने स्वाद हलाल का। तो अब देखो, जब सूर्पणखा का अपमान हुआ और उसकी चतुराई पकड़ ली गई, चतुराई पकड़ ली गई मतलब कान काट लिया गया है, नहीं कहते अरे तो उसका कान काट लिया मतलब उसकी चतुराई पकड़ ली, और नाक कट जाने का मतलब उसका सम्मान हाथ हुआ। तो गई अपना खरदूषण के पास, और जब खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना लेके चलता है, इतना आतंक था उन सबों का कि उठी रेन रवि गए छिपाई, अब मरुत थकित बस धाया कुलाई। सूर्य भगवान मुंह छिपा लिए धूल में, इतनी धूल उड़ी, धूल पूरी नवमंडल रहा, चारों तरफ धूल से अंधकार हो गया दिन में। सूर्य भगवान मुख छिपा लिए, देवता हाहाकार करके भाग खड़े हुए, अरे बाप रे आज तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भगवान राम को कोई नहीं बचा सकता। धूल पूरी नभमंडल रहा, राम बुलाई अनुजसन कहा। भगवान ने बुलाया, लक्ष्मण को आई ले जान की जाओ गिरिकंदन, तो सीता को हटाओ यहाँ से, इन सबों का मन बहुत बढ़ गया है, हमारे ऋषियों को मार मार के खा गए हैं सब, पहाड़ों का हड्डियों का पहाड़ लगा दिए हैं सब, और सबका बदला चुकाने का समय आ गया है। लक्ष्मण लेकर के सीता भगवती को कहीं अन्यत्र चले गए, भैया का आदेश था, वो जानते थे कि सब राक्षस माक्षस भैया का क्या करेंगे हैं? तो देख राम रिप दल चली आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। कोदंड कठिन चढ़ाई सर जो झूठ बाधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि चुक सो भुजग ज्यों, कटि कस निशंग विशाल भुज गई, चाप विशिक सुधार के, अचितवत मनहु गजराज मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहार के। हमको राम से ये तेवर सीखना है जी। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, जाके गिड़गिड़ाते हैं दाचियार के हैं। आपके सामने कोई 24 घंटा दाचियार गिड़गिड़ाता रहता, वो कैसा लगेगा? जब जाते हो मंदिरों में, मज़ारों पर कितने हिंदू जाते हैं, तो पीछे पड़ जाएंगे सब, दिया बाबू 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 बाबू, भागते जीव छोड़ते ही नहीं है, एक को दे दूसरा दे दो तीसरा, तो अच्छा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता है? ऐसे ही जब देवताओं के सामने 32 दांत उसका मैल दिखाते हो ना, देवताओं को ये मन करता है कि बारे मुँह पे एक तमाचे बेईमान के चला आया मंदिर में भीख मांगने। हम हिंदू ऐसे ही हैं। तो उठने बैठने बोलने चलने में हमारा संस्कार प्रकट होता है। संभल के बैठो, संभल के बोलो, संभल के चलो। और व्यास जी लिखते हैं महाभारत में, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमोर्जित राजस्य स्वयं मृगेंद्रता। शेर बनाने के लिए कोई पाठशाला जंगल में नहीं खुली है, जन्म से शेर पैदा होता है। और राजा बनाने के लिए कोई वोट नहीं जीतता है, वो कोई पंडित जी तिलक लगा के राजा नहीं बनाते हैं, अपने विक्रम से पराक्रम से वो जंगल का राजा बन जाता है। उसी तरह से हिंदुओं, याद करो अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को याद करो। क्यों तुम्हारा रक्त इतना पानी हो गया जी? जो चाहे तुम्हारी बहन को छेड़ दे, तुम्हारी बहू को छेड़ दे, तुम्हारे देवताओं को छेड़ दे, तुम्हारी आस्था को पैरों तले कुचल दे, सारे मंदिरों को गिरा दे, तुम्हारे शिव जी को फुवारा बोले। क्यों इतने कायर हो गए हो?
त आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। यह आत्मा जो है बैठे हुए ही दूर दूर तक चला जाता है। मतलब क्या, ये सारा ब्रह्मांड आत्मा ही है। तो यहाँ भी है, वहाँ भी है। तज्जेजत तन्नेजत तद दूरे तदंतुके तदंतुरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य वाहित। वह आत्मा सब जगह सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षि शिरोमुख सर्वतः श्रुतमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। जहाँ जाओ वहाँ है, जहाँ से चलना शुरू करो वहाँ भी है, जहाँ तक जा सको वहाँ भी है। तो स्थित रहते ही दूर दूर तक चलता है, हैं? चलता है क्या मतलब? अरे वो सब जगह व्याप्त है। चलना क्या है, जहाँ चलो वहाँ पहले ही से है। शयानो याति सर्वतः, सोते हुए भी वह सब जगह प्राप्त होता है, सब जगह विद्यमान रहता है। तो यहाँ आत्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन हो रहा है कि मत समझो कि हमारे शरीर में ही है। जी नहीं, प्राण है ना। आपका प्राण क्या है? ये वायु जो है वो आपका प्राण है। अभी सांस खींचे, भीतर आपका प्राण होके काम कर रहा है, वायु जाके भीतर। रक्त का शोधन, और फिर वही रक्त जो है आपके धमनियों से शरीर के हर टिश्यू तक जाता है, पतली पतली कोशिकाओं से होते हुए, शरीर के नल के वाहिकाओं से होते हुए। और आपके शरीर की उन सारी वाहिकाओं को अगर एक रस्सी बना, मतलब एक एक सिरा जोड़ते जोड़ते उसकी लंबाई कर दी जाए, तो जानते हो केवल आपकी धमनी और सिरा से, आपके ब्लड कैपिलरीज से, आपकी केवल ब्लड कैपिलरीज से इस धरती को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। धरती को रक्षा बंधन करना हो तो कितने लंबे रक्षा चाहिए? बस 40,000 किलोमीटर। धरती की परिधि है 40,000 किलोमीटर। और एक आदमी के ब्लड कैपिलरीज की सारी लंबाई अगर एक में जोड़ दिया जाए तो 1,00,000 किलोमीटर हो जाती है। मतलब 2.5 बार। आपके केवल विष्णु भगवान ने ही 2.5 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। आपके भी ब्लड कैपिलरीज से 2.5 बार पृथ्वी को नापा जा सकता है। तो आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। बैठे हुए वह दूसरे को, चलने वाले को भी अतिथि माने लांग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह विद्यमान है। जहाँ से शुरू किए वहाँ भी, जहाँ दौड़ के जा रहे हैं वहाँ भी। और शयानो याति सर्वतः, सोते हुए भी सर्वतः सब जगह वह विद्यमान रहता है। सब जगह मिल जाएगा आपको। यहाँ सोया भी है, जैसे कौशल्या जी ने क्या देखा है कि वहाँ पलना पर प्रभु सोए भी हैं, यहाँ भोग भी लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा है। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहीं चलना उलना नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसी के पेट में है। उधर माँ जो सुनो अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षगुं शिशुणो द्यौशम वर्तता। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, परमात्मा की नाभि ही वो अंतरिक्ष है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड धावमान है। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। कस्तम मदा मदम देवम, मदम और मदम वह परमात्मा जो है, इसका अलग अलग तरह से लोग अर्थ लगाते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है कि परमात्मा जो है हर्ष और हर्ष सहित और हर्ष रहित है, विपरीत गुणधर्म वाला है। और द्वैतवादियों ने, विशिष्टाद्वैतवादियों ने अर्थ लगाया कि इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, परमात्मा में इतना मद होने के बावजूद भी अमद, तनिक भी अभिमान नहीं है। मदन्यो गातुम अर्हति। तो यहाँ मदन्यो का मतलब मत अन्यो, मेरे अलावा उस परमात्मा को कौन जान सकता है।
ये तो यमराज कह रहे हैं नचिकेता से, लेकिन आप भी अपने ऊपर इसको दहा सकते हो कि जो सत्संग में आके बैठा नहीं है, सत्संग सुना ही नहीं, उस कभी परमात्मा को जान नहीं सकता। उसको जानने का एकमात्र साधन सत्संग है। फिर दूसरा मंत्र है, लेकिन नहीं हो पाएगा, आधा घंटा समय हो गया। अब मंत्र शुरू करेंगे तो इसमें भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप लोग और दिन भर के कार्यक्रम जो है, मैं नहीं चाहता हूँ बाधा पड़े उसमें, है ना, क्योंकि मेरी इस प्रवचन समाप्त करने के बाद अब आप लोग इस पर आपस में समीक्षा करते हो, कुछ चर्चा करते हो, चाय वाय पीते हो, तो उसमें भी लग जाता होगा आधा घंटा। इसके बाद सबका समय मूल्यवान है, और डॉक्टर साहब का तो खैर बहुत ही मूल्यवान है। तो मैं आप लोगों का समय और नहीं बर्बाद करना चाहता। फिर कल देखेंगे। हम आइए हैं, आप आइए हैं, जल्दी क्या है क्या जल्दी है? तो अब यही समाप्त करते हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।